Good morning, children of class 4th. How are you? Children, last time I started your chapter first of your subject English, Alice in Wonderland. So, students, today I am going to teach you the next paragraph of Alice in Wonderland. Then she falls into a pool of her own tears. अब उसके बाद जो क्या होता है एलिस के साथ कि एलिस अपने आंसुओं के पूल में गिर जाती है. स्प्लैशिंग along she encounters a mouse who stumbled into the pool. स्प्लैशिंग का मीन्स होता है एक जैसे पानी के अंदर छप छप करके जैसे तैरते हैं ना, वो कि वो छप छप करते हुए जब उस पानी के पूल में अपने आंसुओं के पूल में तैर रही होती है तो वो एक स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर खाना. स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना. वो एक माउस से चूहे से ठोकर खा के पूल में मिलती है. एलिस tactlessly begins a conversation about her cat दीना. और कैट का क्या नाम है? दीना. जो एलिस है टैक्टलेस मीन्स होता है चतुराई से, बड़ी निपुणता से, बड़ी चतुराई से वो अपनी कैट जो उसकी बिल्ली है दीना उसके बारे में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसके बारे में बातें करना शुरू कर देती है. एंड द माउस बिकम्स स्पीचलेस विथ टेरर. और जो माउस है वो स्पीचलेस हो जाता है, यानी कि उसके पास कुछ वर्ड नहीं होते. जब हम डर जाते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते जैसे, तो ऐसे ही वो चूहा ना वो बिल्ली का नाम सुनते ही डर जाता है. वो टेरर मीन्स भय, डरना. तो वो डर जाता है और वो स्पीचलेस हो जाता है, यानी कि वो कुछ नहीं बोल पाता. सून द पूल ऑफ टीयर्स इज फिल्ड विथ लिविंग क्रिएचर्स. जल्दी ही जो पूल है, जो आंसुओं का पूल है, वो किससे भर जाता है? लिविंग क्रिएचर्स से, यानी कि जीवित प्राणियों से. जैसे बर्ड्स, एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड्स. जितने भी तरह की बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उस पूल में वो भर जाते हैं. एन ओल्ड डोडो सजेस्ट्स डैट दे रन a कॉक्स रेस टू गेट ड्राई. कॉक्स रेस एक तरह की कोई रेस होती है जिसमें एनिमल्स अपनी ब्रीथ को रोक के तेज दौड़ते हैं, जिससे वो अपने आप को ड्राई कर लेते हैं, सूखा लेते हैं. तो वहाँ पर एक ओल्ड डोडो होता है, वो सजेस्ट करता है कि वो कॉक्स रेस करते हैं जिससे वो सूख जाएंगे. वो अपने आप को सुखाने के लिए कॉक्स रेस करते हैं. आस्किंग व्हाट अ कॉक्स रेस इज. कॉक्स रेस क्या होती है, अब ये पूछा जाता है. एलिस इज टोल्ड डैट द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट टू डू इट. एलिस को इसके बारे में बताया जाता है, जो भी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है कॉक्स रेस के बारे में. जैसे भी वो जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकता था उसे उस बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज कॉक्स रेस. एंड नाउ वेयर अपॉन द एनिमल्स रन देमसेल्व्स क्वाइट ब्रीथलेस एंड फाइनली बिकम ड्राई. कि ये बताया जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग हैं, जो एनिमल्स हैं हम ब्रीथलेस मतलब अपनी सांस को रोके बिल्कुल बिना सांस लिए दौड़ लगाते रहते हैं और फाइनली हम अपने आप को ड्राई कर लेते हैं, यानी कि सुखा लेते हैं. आफ्टरवर्ड द माउस टेल्स अ टेल टू मैच इट्स ओवन अपेंडेज. इसके बाद क्या होता है, जो माउस है वो अपनी बात को जोड़ते हुए कहता है, मतलब कि वो माउस भी बीच में बोलता है. अपेंडेज मीन्स होता है कि हम जैसे कोई बोल रहा होता है तो हम अपनी उसमें बात ऐड कर देते हैं, हम भी उसमें अपनी कोई बात रखते हैं. तो ऐसे ही जो चूहा है वो बीच में अपनी बात को रखते हुए कहता है, किसके बारे में बताता है? टेल के, यानी कि एक पूंछ के बारे में, है ना. एलिस इज आस्क्ड टू टेल समथिंग. अब एलिस से कुछ कहने के लिए कहा जाता है कि अब एलिस आप भी अपने बारे में कुछ बताओ. बट द ओनली थिंग शी कैन थिंक ऑफ इज हर कैट दीना. अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसके बारे में उसके माइंड में एकदम से आता है कि किसके बारे में वो बात कर सकती है. वो सिर्फ उसकी बिल्ली है, उसकी कैट है दीना. फ्राइटेंड द अदर क्रिएचर्स गो अवे एंड एलिस इज लेफ्ट अलोन. जो सारे के सारे जो क्रिएचर्स है, जो प्राणी हैं, वो कैट के नाम से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं. इस तरह से एंड एलिस इज लेफ्ट अलोन, और जो एलिस है वो फिर से दोबारा से अकेली रह जाती है. द वाइट रैबिट अपीयर्स वंस मोर. अब दोबारा से उसे फिर से वही वाइट रैबिट दिखाई देता है, वही वाइट कलर का रैबिट. दिस टाइम हंटिंग फॉर हिज ग्लव्स एंड फैन. वो इस बार उसके लिए आता है जिसने उसके ग्लव्स और फैन लिए हैं.
उसका शिकार करने के लिए। कैचिंग साइट ऑफ एलिस, अब वो एलिस की साइड देखता है, जैसे वो अब एलिस पे झपटने वाला है, एलिस को पकड़ने वाला है। ही सेंड्स हर टू हिज होम टू गेट हिम अ फ्रेश पेयर ऑफ ग्लोव्स। अब जो वाइट रैबिट है वो एलिस को अपने घर पर भेजता है कि वो वहाँ से एक फ्रेश पेयर ले आए ग्लोव्स का और अनदर फैन का। इन द रैबिट्स हाउस, रैबिट्स के घर में, जो खरगोश का घर है उसके घर में, सी फाइंड्स द फैन एंड ग्लोव्स, उसको क्या मिलते हैं, फैंस और ग्लोव्स। आल्सो टेक्स अ ड्रिंक फ्रॉम अ बोतल, और वो उसमें वहाँ पे क्या पीती है, एक बोतल से एक ड्रिंक भी पीती है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। इंस्टेंटली, तुरंत ही, सी ग्रोज टू बी ए जेंट साइज, अब वो ड्रिंक पीते ही वो बड़ा साइज होने लगती है, वो बड़ी हो जाती है। पहले तो वो स्मॉल होती है क्योंकि उसके पास ग्लोव्स और वो होते हैं फैंस, तो वो छोटी होती है उन छोटे छोटे एनिमल्स के जितनी। बट जैसे ही वो उस के घर में रैबिट के हाउस से ड्रिंक को पीती है वो फिर से वही बड़ी हो जाती है। एंड इज फोर्स्ड टू पुट हर लेग अपॉन द चिमनी एंड हर एल्बो आउट द विंडो, अब उसे फोर्स किया जाता है, मतलब कि वो मजबूर हो जाती है अपनी लेग्स को चिमनी के ऊपर रखने के लिए और अपनी एल्बो को विंडो से बाहर रखने के लिए, क्योंकि वो जो हाउस होता है वो तो छोटा सा होता है और अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो उसके सारे के सारे शरीर उसका बाहर निकल जाता है। टू कीप फ्रॉम बींग स्क्विच्ड टू डेथ, अपने आप को मतलब जिससे वो सांस ले सके, क्योंकि वो उस छोटे से घर में सांस नहीं ले रही होती है, ब्रीथ नहीं ले पाती है, तो वो अपने आप को अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को अपनी कोहनियों को विंडो पर रख देती है और जो उस घर की चिमनी होती है वहाँ पर वो अपनी लेग्स रख देती है। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे की स्टडी हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, और आपका होमवर्क क्या है, ये है आपके MCQ, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस। MCQs हैं ये बच्चे आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा, ऑन अ ग्लास सी फाइंड्स अ टिनी, ग्लास टेबल पर एलिस को क्या मिलता है, क्या मिलता है, अ गोल्डन की, क्या मिलता है, अ गोल्डन की। सून द पूल ऑफ टीयर्स इज फिल्ड विद, जो पूल है टीयर्स का, आंसुओं का जो पूल बना था वो जल्दी ही किससे भर जाता है, लिविंग क्रिएचर्स से। किससे फिल हो जाता है, लिविंग क्रिएचर्स से। सी ब्रेक्स ऑफ पीस ऑफ द, अब वो किसके पीस करती है, किसके पीस काटती है, मशरूम, कैबेज या कैटरपिलर, मशरूम के। किसके ब्रेक्स करती है, मशरूम। द डोरमाउस फॉल्स एजलीप इन इट्स, जो डोरमाउस होता है वो डोरमाउस होता है वो किस में नींद में, मतलब क्या पी के उसे नींद आ जाती है, टी कप, वो एक चाय का प्याला पीता है तो उसे नींद आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप ये अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे, और जितने चैप्टर की मैंने आपको रीडिंग कराई है उस चैप्टर की रीडिंग भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू।